नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जस्सी की टिकट लगभग फाइनल हो गई है। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जस्सी की टिकट लगभग फाइनल हो गई है। हमने इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हुई हैं, तो मेरा नाम आने में कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारा नाम तो आना ही था, और मेरे को जो टिकटार्थी नारनौंद के मिलते हैं, चाहे वो बुढ़ाने के हों चाहे नारनौंद के, वो सभी ये बात कहते हैं कि आपके पिताजी तो सभी को एक जैसा मानते हैं कि 3 आदमियों में से आप ये बताओ कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट होएगा नारनौंद के लिए। फिर उन्होंने कहा ये 3 आदमी कौन है। उन्होंने कहा एक तो है जस्सी पेटवाड़, एक है डॉक्टर अजय और एक है यशपाल। तो वो बोले कि हमने कहा भाई ये 2 तो नाम काट दे, ये तो है ही नहीं, एक ही है जसपाल सिंह, वही है हमारा। हम इस इलाके को बदल देंगे। ये हरियाणा का बीच का इलाका है। ये इलाका जो है, इसको और आसपास के इलाके सब देखते हैं कि यहाँ कैसे 3 नदियाँ निकलती हैं। देखो ऐसा कोई इलाका नहीं हरियाणा में। कोई वीरेंद्र सिंह मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेके ही MLA बने थे 77 में, क्योंकि वो सतरौड़ में आके बसे हुए हैं। मैंने दरवाज़ा खोला था उस घर का जब वीरेंद्र सिंह बाहर खड़े थे, और उन्होंने आके मेरे पिताजी का आशीर्वाद दिया था कि चाहे जसवंत सिंह मेरे को बना दो। फिर उनने हमारे को 38 वोटों से, हम कांग्रेस टिकट पे थे, और हमारे को 38 वोटों से हराया था धांधली करके काउंटिंग में। सारे कच्चे पड़े थे इस इलाके के, टूटे पड़े थे, कच्चे पड़े थे। मेरे पिताजी 200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लेके आए थे उस वक्त, जब वो 94 में MITC के चेयरमैन बने। अगर वो इतना होता 70 साल वाला, तो उसकी ये हालत क्यों होती। इतना बड़ा वो मंत्री था, हैं, और उसको घसीट दिया। नहीं रुक जाओ, वो घसीट दिया सारे हल्के में, हैं। लोगों को सब पता होता है, वेदों में लिखा हुआ है कि आदमी क्या करता है, कितना ही छुप के कर ले। भगवान करे आपकी सारी बातें सच हों। आप इस इलाके को, और इस हरियाणा की जो, इस इलाके की नहीं, हरियाणा की जो आगे की रूपरेखाएँ हों आर्थिक डेवलपमेंट की, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी बने। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा, स्कूल ऑफ इंटर में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ा, जो कॉलेज राहुल जी का भी कॉलेज रहा है, मैं उससे ही पढ़ा हूँ। आधी रात को हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में तड़का लग गया है, और वो तड़का इसलिए लगा है कि तमाम टिकट के दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे थे। इसी बीच एक ऐसा चेहरा चुनावी मैदान में आया है जिसके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट के दावेदारों में उन्होंने 500 मीटर की लास्ट में 100 मीटर का शूट मार दिया है और सभी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये तो टिकट के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार टिकट किसके भाग्य में गई है। लेकिन बहरहाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा चेहरा भी आप हमारे साथ आप देख पा रहे हैं जो पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह के सुपुत्र है, डॉक्टर जसपाल सिंह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, और कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी के करीबी लोगों में से ये जाने जाते हैं। तमाम लोग जो इस बात को नहीं जानते थे, उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी आपकी काफ़ी नज़दीकियां हैं, रिश्तेदारी हैं। डॉक्टर जसपाल जी, अचानक ऐसा क्या बदलाव किया, क्या गोटियां फिट करके आए हैं आप? नहीं, ये कोई गोटी फिट नहीं, ये वक्त की बात होती है। ये सब के सब हम तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उसका रचे हुए खेल में खेल रहे हैं। मेरे पिताजी बीमार हो गए थे अचानक। अगर वो बड़े तकड़े, बड़े शारीरिक रूप से बड़े मजबूत आदमी थे, उनका कोई यूँ नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन भगवान ने रखा था कि वो उन्हें जाना है। लेकिन वो भी एक धर्म की बात है, अच्छी बात है। वो हमेशा ये कहा करते थे, भाई सभी नौजवान मेरे बेटे जैसे हैं। वो कोई जसपाल उनका बेटा अलग से नहीं था। तो मैं भी इसको अच्छी भगवान की एक वो आशीर्वाद ही मानता हूँ कि वो मेरे को बिना लड़ाई इलेक्शन चले गए, क्योंकि आज हम सभी जो टिकटार्थी हैं वो उनके बेटे ही हैं। और मेरे को जो टिकटार्थी नारनौंद के मिलते हैं, चाहे वो बुढ़ाने के हों चाहे नारनौंद के हों, वो सभी ये बात कहते हैं कि आपके पिताजी तो सभी को एक जैसा मानते थे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक मान सम्मान की बात है कि उन्होंने कोई लाग वो नहीं करा किसी के साथ, मेरे साथ, कि भाई अच्छा आप ये जो कहते हो कि आखिरी रेस कैसे हुई, मैं ये मानता हूँ कि इस इलाके का और हरियाणा का और हिसार का खासकर हम एक बहुत पुराना स्तंभ है। वो बहुत बहुत गहरा स्तंभ है, ऐतिहासिक स्तंभ है, 100 साल से भी पुराना
आज आज उस चौई सूरजमल की जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जीत थी चेयरमैनशिप की अंग्रेज़ों के वक्त जब पहला इलेक्शन आया था वो 1927-28 में हुई थी, उसको अब तकरीबन 100 साल हो जाएंगे। इतनी लंबी राजनीतिक जीवन में हमने बहुत अच्छे काम करे, हमने कभी भी कोई गलतियां नहीं करी, हमने कोई गलती कमाई नहीं, हमने अच्छाई कमाई और ईमानदारी कमाई और नेक नाम कमाए मेरे पिताजी ने। और मैं भी उनका मंत्री के ओएसडी रहा, मैंने बहुत काम करे। बहुत मंत्रियों के बेटे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मंत्री तो बहुत अच्छा था, बेटा कुछ कर गया। नहीं, हम ऐसे नहीं थे, हम तो जैसे पिता हुए ऐसे ही बेटे हुए। तो जब मेरी बात गई ऊपर इस टिकट के लिए तो यही बात आई कि ये तो बहुत पुराने आदमी थे भाई। चौई सूरजमल पंजाब के वक्त संयुक्त पंजाब के मंत्री थे, बहुत ईमानदार बड़े मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, हेल्थ मंत्री थे, कॉरपोरेशन मंत्री थे, सबको चंडीगढ़ डेवलपमेंट जो थी कैपिटल प्रोजेक्ट उसके मंत्री थे, भाखड़ा प्रोजेक्ट के वो मंत्री थे। और इतनी चीज़ें वो पंजाब हरियाणा में बनवा गए उस वक्त, नहरें, नदियाँ, ये सारी जो जमुना वेस्टर्न जमुना कैनाल है जो नारनौंद के पास से जाती है, इसकी सारी रिमॉडलिंग चौई सूरजमल ने करवाई थी, पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी की। उन्होंने अंग्रेज़ों के वक्त में सुंदर नदी बनवाई जो आज हमारे सतरौल के इलाके को पानी देती है और नीचे जाती है। कुंगड़ उनकी माँ का गांव था, उसके ऊपर से वो गेड़ा खाती है। उधर उन्होंने बरवाड़ा ब्रांच निकलवाई थी, भाखड़ा मेन लाइन को पंक्चर करके, जब उसकी सारा कुछ बन चुका था आखिरी नदी वो उन्होंने निकलवा दी थी, जिससे आज मध्य हरियाणा के बीचों बीच पानी आता है हिसार, और हमारे को भी लगता है, हमारे इस नारनौंद हल्के को भी लगता है। तो और मेरे पिताजी ने फिर बहुत यहाँ के खौड़े बनवाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया। जो टिब्बे हैं मासूदपुर डाटे के, जो उनको कहते थे भाई ये तो बहुत टिब्बे हैं, उनके ऊपर उन्होंने पानी चढ़ा दिया था, खाड़े चढ़वा दिए। तो हमने इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हुई हैं। तो मेरा नाम आने में कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारा नाम तो आना ही था, आना ही चाहिए था, क्योंकि ये स्तंभ बहुत पुराना है और इसमें लोगों का बहुत आस्था जुड़ी हुई है इसके साथ। जी बिल्कुल। तमाम नारनौंद वासियों को हम बता दें कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जस्सी की टिकट लगभग फाइनल हो गई है। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जस्सी की टिकट लगभग फाइनल हो गई है। लेकिन कौन से जस्सी? जसपाल जस्सी। जी हाँ, जसपाल संधू को जस्सी के नाम से भी जानते। मेरा पिताजी मेरे को हमेशा ओ जस्सी क्या करते थे जब वो गुजर रहे थे। और जब मैंने उनकी 1 महीने बहुत सेवा करी, मुझे दिन और रात का ये नहीं पता चला कब दिन हो गया कब रात होगी, क्योंकि उनका दिया जो था वो बहुत तेज़ जल रहा था और वो बिल्कुल आखिर तक बिल्कुल अलर्ट थे। तो मैंने उनकी बहुत सेवा करी, तो मुझे हमेशा ओ जस्सी क्या करते, ओ जस्सी मेरे को यूँ ना कर, मेरे दर्द हो रहा है, या यूँ मेरे को ना पानी पिला, मैं अब टाइम आ रहा है। आखिर में भी जब आखिरी वक्त था मैं उनको पानी पिला रहा था, मैं बोला पिताजी होंठ सूख गए, थोड़ा सा पानी पी लो, आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो वो यूँ ही बोले थे, ओ जस्सी मेरा सिस्टम तो अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने उनको कहा पिताजी अगर सिस्टम ख़त्म हो चुका है ना तो कोई बात नहीं, पानी का गिलास मैंने एक तरफ रखा, मैंने फिर तो आपकी बढ़िया शेव करते हैं, बाल काटते हैं आपके, बढ़िया आपको गर्म पानी में नहलाते हैं। मैं छोटा था आप मेरे को नहलाते थे, मैंने मेरा पिताजी नहलाया, फिर नलू के शेव करके नए कपड़े पहनाए, नई चादर बिछाई। फिर वो बोले जैसी अब मैं तैयार हूँ। बड़े निडर आदमी थे, उनको मौत से मिलने का मतलब अंतिम क्षण में उन्होंने ऐसा बोला है। हाँ उन्होंने ऐसा बोला, वो बोले जैसी अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए। वो सज धज के गए और मेरे हाथों में थे, मैंने उनके हाथ ऐसे पकड़ रखे थे, मेरी गोदी में थे वो बिल्कुल हाथों में और मेरे पास ही थे। और वो मुझे बहुत प्यार से मेरे को हाथ पकड़ के फिर उन्होंने अंतिम क्षण में उन्होंने यही कहा था, ओ माँ। और उनका इतना साफ जिस्म था, उस पर कोई निशान कुछ भी नहीं था, और उनकी एकदम आँखें खुली, इतनी बड़ी खुली और उसमें से प्राण निकल गए। और मेरी बहन बोली कि ये आँखें क्यों खुल रही हैं भाई, ये क्या हुआ? मैं बोला अब जा रहे हैं ये, लेकिन हाँ ठीक है, वो मुझे वो जैसी कहते थे। हाँ जसपाल जी, अगर हम बात करें एक छोटी सी बात और कह दूं, मेरे पिताजी का जीवन और मेरे दादाजी का जीवन एक तपस्या थी, वो कोई जीवन नहीं था, वो एक तपस्या थी। वो कितने ही उनके भगवान ने उनके टेस्ट ले लिए, उनकी परीक्षाएं ले ली, वो कभी डरे नहीं, उन्हें वो परीक्षाएं करी। वो जीवन एक तपस्या की तरह था, वो एक धर्म की लौ थी। हमारे ऊपर एक उस विरासत का बहुत बोझ है कि उस विरासत को हम किसी तरह भी बचा के रखेंगे, हम उस लौ को जलते बुझने नहीं देंगे हम भी। वहीं जसपाल जी, अगर हम बात करें पिछले कुछ घंटों से लगातार एक
टिकट के दावेदार के लिए शर्त लगा रहे हैं और वो शर्त लगा रहे हैं जस्सी की। अब जस्सी कौन सा जस्सी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं जसपाल जी, कहीं पतासों के बड़ा में कपास खा जी? देखो देखो, ये तो भगवान जानता है आखिर, भगवान। लेकिन आज मैं बकलाने गांव में था और मैं जा तो कहीं और रहा था, मैं और उस घर में रुक गया, चले गया। तो वहाँ 4-5 आदमी अंदर ड्राइंग रूम में बैठे थे। जाते ही वो खड़े हो गए मेरे को देख के और हंसने लग गए। मैंने कहा, पहचान लिया मेरे को? बोले, जसपाल तना नहीं पहचानांगे हम। फिर उनने मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। बोले, अभी हमारे पास सर्वे आ रहा था फ़ोन पे और उनने यूँ पूछा, एक लेडी थी उस पर फ़ोन पे, उसने यूँ पूछा कि 3 आदमियों में से आप ये बताओ कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट होएगा नारनौंद के लिए। फिर उन्होंने कहा, ये 3 आदमी कौन है? उन्होंने कहा, एक तो है जस्सी पेटवाड़, एक है डॉक्टर अजय और एक है यशपाल तुम्हें। तो वो बोले कि हमने कहा, भाई ये 2 तो नाम काट दे, ये तो है ही नहीं, एक ही है जसपाल सिंह, वो ही है हमारा। तो देखो, मैं उनसे पहली बार जैसे आके मिला तो मैंने एक बात कही थी दिल्ली में। मैंने कहा था, ये पता लगाना कि मैं जिनका हम नाम लेके चले हुए हैं वो जसवंत सिंह, और वो अगर देवता पुरुष कोई कह दे कि नहीं थे तो हम आएंगे नहीं। हमें अपने भाइयों में तो मुझे किसी ने कहा, आपके इंटरव्यू होने वाले हैं सर्वे के, आप कुछ कह देना वहाँ। मैंने कहा, मेरे भाई जो है ना, मेरे बिना कहे ही अपने चाचा जसवंत की बात कहेंगे कि जसवंत का बेटा है जसपाल। जसपाल जी, अगर हम बात करें नारनौंद विधानसभा की राजनीति की, तो जितना पुराना इतिहास चौधरी बीरेंद्र सिंह का रहा है उससे कहीं ज़्यादा पुराना इतिहास आपका और आपके परिवार का रहा है। और वहीं विकास की अगर हम बात करें तो विकास के मामले में भी आपके पिताजी ने और आपके दादा ने बहुत सारे काम करवाए हैं। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है, आपको टिकट दे देती है, चुनावी मैदान में उतार देती है, विधायक भी आप बन जाते हैं, तो क्या उसी विरासत को आप बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या कुछ विजन है आपका नारनौंद के लिए? ऐसा है, इस नारनौंद में जो बड़ी चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था की, ईमानदारी से हमारी, मैं कह सकता हूँ भगवान से डर के, कि वो मेरे बड़ों ने, मेरे पिताजी ने और उनके पिता ने करी हुई हैं। मैं उस चीज़ को बढ़ाऊंगा ही, नए तरीके से बढ़ाऊंगा, नई सोच से बढ़ाऊंगा। बहुत कुछ करने को है अभी। हम इस इलाके को बदल देंगे। ये हरियाणा का बीच का इलाका है। ये इलाका जो है, इसको और आसपास के इलाके सब देखते हैं कि यहाँ कैसे 3 नदियाँ निकलती हैं। देखो, ऐसा कोई इलाका नहीं हरियाणा में जहाँ 3 नदी एक के बाद एक चल रही हों। सुंदर नदी, बीच में वेस्टर्न जमुना चितंग, और फिर उधर बरवाला ब्रांच। ये जो नक्शा है, ये अपना करा हुआ है, अपना बनाया हुआ है ये नक्शा। इस नक्शे को सोच लिया आप, कहीं बड़ी बात नहीं बोल रहे हो? जोश में कभी जसपाल सिंह बड़ी बात बोलते? नहीं। देखो, जो चितंग नदी है वो तो बनी थी 700 साल पहले, और उसके बाद 2 नदियां आई, बरवाला ब्रांच 57 से 62 में, और सुंदर ब्रांच आई 1942 में 42 में। ये दोनों नदी चौई सूरजमल की देन है मध्य हरियाणा को। बहुत बड़ी ये जीवन रेखाएं हैं, ये कोई नदी नहीं है, जीवन। और फिर मेरे पिताजी ने इसी नक्शे में 3 ड्रेन बनवाई, एक के बाद एक। एक तो ड्रेन जो आप खांडे से बास से आते हो तो सड़क के साथ साथ चलती है, इतनी बड़ी ड्रेन है कि इसमें अगर बस गिर जाए तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है। फिर ड्रेन बनवाई उन्होंने पेटवाड़ ये के आगे, इधर थुराना कुंबा हांसी की तरफ जाती है। ये भी चौधरी जसवंत सिंह की देन है। इसमें बनवाने में मैं बहुत ज़्यादा, मेरा रोल था। मैं ही खुदवा रहा था इसको खड़े होकर दिन और रात। जसपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं जोश में आप चौधरी बीरेंद्र सिंह के कामों को अपने काम गिनवा रहे हैं? अच्छा, ऐसा हुआ, वो जब मेरे पिताजी खाड़ों के मंत्री बने या चेयरमैन बने तो लोग बोले कि देखो, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता, और मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक बात है कि अपने औरों की बुराई करने से खराबी होती है। मेरे कोई ज़रूरत नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेके ही MLA बने थे 77 में, क्योंकि वो सतरौल में आके बसे हुए हैं। वो उनके मामे वो हैं नारनौंद में। तो जब वो उन्हें 77 में 2 इलेक्शन वो हार चुके थे, तो वो मेरे पिताजी के पास आए थे कि बड़े भाई मेरे को MLA बना दे मुझे सतरौल में। उस टाइम हमारा हल्का मुंडाल होता था, वो मुंडाल से तोड़ के डिलिमिटेशन के बाद नारनौंद बना दिया था। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, मैंने दरवाज़ा खोला था उस घर का जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बाहर खड़े थे, और उन्होंने आके मेरे पिताजी का आशीर्वाद लिया था कि चौधरी जसवंत सिंह मेरे को बना दो। फिर उनने हमारे को 38 वोटों से, हम कांग्रेस टिकट पे थे,
और हमारे को 38 वोटों से हराया था धांधली करके काउंटिंग में। उसके बाद वो कभी जीते नहीं इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में लोगों ने उनको ये कह दिया भाई तूने जसवंत जैसे आदमी से ही धोखा कर दिया। वो फिर कभी जीते नहीं ना और कोई जीता। हाँ, उन्होंने जो काम करे मेरे को नहीं पता क्या करे, लेकिन मैं आपको गिना रहा हूँ ना कि वो IPM थे और खाड़े सारे कच्चे पड़े थे, इस इलाके के टूटे पड़े थे, कच्चे पड़े थे। मेरे पिताजी 200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लेके आए थे उस वक़्त, जब वो 94 में MITC के चेयरमैन बने। उस वक़्त का 200 करोड़ आज कितना बड़ा है आप लगा लो। उस टाइम आज उस टाइम 20,000 का किला आता था। डॉक्टर साहब कभी जोश जोश में आप लगातार इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आपको, ये कहेंगे देख कितने बड़े बड़े गोले फेंक रहे हैं। लोगों को पता है सच्चाई है ये, लोगों को ये पता है कि जसवंत सिंह कैसी चीज़ें कर गया, कैसे जसवंत सिंह खाड़े बना गया, ड्रेन खुदवा गया और चीज़ें कर गया, स्कूल बनवा गया। देखो बास का स्कूल है, 67 में जब तो जसवंत सिंह मंत्री हुए तो उन्होंने इसको हाई स्कूल बनवाया। फिर 30 साल के बाद जब वो दोबारा मंत्री बने तो उन्होंने बास के हाई स्कूल को 10+2 का स्कूल बनवाया। ऐसे ही खांडे का है, खांडे का स्कूल पहले हाई स्कूल था, उन्होंने बनवाया था 67 में। फिर उन्होंने खांडे का ही हाई स्कूल 10+2 का बनवाया जब वो 97 में 30 साल के बाद। ऐसे ही पेटवाड़ का हाई स्कूल जो था इसको +2 करवाया। बहुत चीज़ें कराई, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। जसपाल जी एक बात और, अभी अगर हम नारनौंद की राजनीति की बात करें तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आपके ही पैतृक गांव से हैं। वो कहते हैं कि जितना विकास 70 सालों में नहीं हुआ इतना मैंने अकेले 5 साल में करवा दिया, और आप बोल रहे हैं। अब एक बात है, वो मेरा गांव का आदमी है कैप्टन साहब, अब मैं उसका क्या बोलूं। अगर उसने इतना, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनने कराया होगा भाई बढ़िया करा दिया, ठीक है। अगर वो इतना होता 70 साल वाला तो उसकी ये हालत क्यों होती। इतना बड़ा वो मंत्री था हैं और उसको घसीट दिया। नहीं रुक जाओ, वो घसीट दिया सारे हल्के में हैं। लोगों को सब पता होता है, वेदों में लिखा हुआ है कि आदमी क्या करता है कितना ही छुप के कर ले, साथ उसमें क्या है, उसमें क्या 7 दीवारों केवाड़ों में छुप के कर ले, वो सब कुछ बाहर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जसपाल जी अगर हम बात करें गांव की, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपकी टिकट लगभग कन्फर्म है, तो ऐसे में पूरा जो गांव है आपका, जो खांडा गांव है, वो खांडा गांव किसका साथ देगा, आपके साथ होगा या उनके साथ होगा? ये तो देखो आखिर में भगवान की ही दिशा होएगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये बिल्कुल मुझे पता है, इस बात का विश्वास है कि खांडा गांव को हमने ही इकट्ठा रखा है हमेशा। उसमें हमने कभी उसके अंदर भी भेदभाव नहीं होने दिया था। मेरे पिताजी कभी भेदभाव करते ही नहीं थे। उस गांव का एक बहुत बड़ा प्रेम और आस्था और विश्वास मेरे पिताजी और हमारे साथ, मेरे दादाजी साथ जुड़ी हुई है। वो यूं की यूं बरकरार है। अगर हम होंगे तो वो गांव, मैं ये मानता हूँ कि 90%, 80 तो है ही, 90% भी वो जसपाल सिंह के साथ होएगा, ना कि किसी और के साथ। जसपाल जी एक बात और ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं इनको और पूरे नारनौंद हलके की जनता जानना चाहती है, आप फिर उस बात को घुमा फिरा कि गोटी कहाँ से फिटकी, कहाँ से गोटी फिटकी है, ये बात कहाँ से चली है, अंदर की बात, अंदर की बात ना करो। मैं ऐसा है, देखो मैं आपको एक नारनौंद की, मैं ये बताऊं कि आदमी जो कुछ करता है ना, वो वक़्त उसको वहाँ ले जाता है खुद। जिस दरवाज़े पे भी मैं पहुँचा, कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए खुला वो मैं नहीं खोल रहा था, वो मेरे लिए भगवान ही खोल रहा था। हाँ ठीक बात है, हुड्डा साहब मेरे मामा जी हैं। मेरे जो पिताजी की पहली धर्मपत्नी थी बिमला देवी, वो गुज़र गई थी 67 में एक एक्सीडेंट में, बड़े हादसे में, और उनके 2 बड़े बच्चे थे। वो हुड्डा साहब की बड़ी बहन थी, और हुड्डा साहब मुझे हमेशा ये कहते आए कि तू हमारा भांजा है जसपाल। मेरा बड़ा उनसे प्रेम का रिश्ता रहा है। ये तो बात पूरा हरियाणा जानता है, क्योंकि जब बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था वो आए भी थे। लेकिन राहुल गांधी के दरबार में गोटियां कैसे फिट की? वो तो देखो भगवान ने ही फिट करी हमको, मैंने नहीं करी। मेरे को पहला इंटरव्यू आप पहले बिल्कुल पूरे हरियाणा में हम आपको बता दें कि नारनौंद की हीट सबसे हॉट सीट है, और इसी में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है अंदर की बात।
मैं ना कभी वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। आज तो रहने दो। भगवान करे आपकी सारी बातें सच हों। आप इस इलाके को और इस हरियाणा की जो इस इलाके की नहीं, हरियाणा की जो आगे की रूपरेखाएं हों आर्थिक डेवलपमेंट की, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी बने, हम उसमें भी अपना, क्योंकि मैंने ताइवान की अर्थव्यवस्था के ऊपर उनकी सरकार के लिए लिखा था, उन्होंने से मेरे से मांगी थी अपनी। मैंने चीन की सरकार प्रधानमंत्री के लिए लिखा, चीन के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस के लिए वो सारे मेरे लिखे हुए कागज़ रिसर्च पेपर भेजे। वहाँ भी मुझे प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी बुलाया गया, अपने प्रधानमंत्री के भी। तो और भी दूसरे मुल्कों के लिए मैंने बड़े डेवलपमेंट के कागज़ लिखे हैं, तो वो हरियाणा के लिए क्यों नहीं लिखेंगे आप? हरियाणा की भी अर्थव्यवस्था क्या क्या नया ढांचा कैसे होएगा, इसके इंडस्ट्रियल सेटअप औद्योगिक आधुनिकरण कैसे होएगा। जसपाल जी, हमें जहाँ तक जानकारी है कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा हूँ। लंदन से पढ़ा, स्कूल ऑफ इंटर। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ा, जो कॉलेज राहुल जी का भी कॉलेज रहा है, मैं उससे ही पढ़ा हूँ। नहीं, वो भी मैं ये निकल के आई है, ये नई बात निकल के आई है। कहाँ से खिड़की का दरवाजा खुलने जा रहा है। चाबी जेजेपी के पास थी और चाबी आप लेके आ गई। वो फिर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वॉशिंगटन डीसी में पढ़ा। मैं बहुत बड़ी बड़ी दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ा और पढ़ाया है मैंने, और काम करा है, जहाँ पे मेरे सिवा कोई थोड़े बहुत ही कोई भारतीय थे। और वो सारा मेरे को, मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पहुँचा। और मैं टॉपर था हमेशा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी टॉपर था, मैं लंदन गया तो वहाँ भी मैं टॉपर था। मैं अच्छा था। मेरे पिताजी की एक शर्त थी कि पढ़ाई में अच्छे रहना, और शीलवान गुण तजता नहीं, हल्दी तजे न जरने, वो चीज़ शायद होती हैं। हमें इतना डर था हमेशा कि हमारे पिताजी यूँ ना कह दें भाई ये क्या कर दिया तुमने। तो वो शीलवान गुण तजता नहीं और हल्दी चरे न, वो हमारे अंदर डली हुई है, हम उसमें से निकल नहीं सकते, हम कहीं पहुंच जाएं। जसपाल जी, आपने बताया कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आपने शिक्षा ग्रहण की, आपने शिक्षा दी भी है, और दूसरे देशों के लिए आपने लिखा भी है, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी लिखा है। वहीं अगर हम बात करें नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की, तमाम लोग दावा कर रहे हैं, आप कितना दावा करते हैं और क्या नारा है आपका नारनौंद के विकास के लिए और इस चुनाव के लिए और जीत के लिए? देखो, मैं अब देखो इस इलाके की, मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से इस इलाके की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस इलाके की जड़ों में काम करा, मुझे पता है ये इलाका क्या है, मेरे भाई क्या हैं, ये गांव क्या है, यहाँ की ज़मीन कहाँ है, क्या रास्ते हैं, कहाँ से पानी उतरता है, कहाँ से आता है, ये और किसी को नहीं पता, ये मेरे को पता है। मैंने दुनिया की भी पढ़ाई करी, लेकिन मैंने अपने इलाके की भी पढ़ाई करी हुई है बहुत ज़्यादा। मुझे हर गांव में मुझे वो भाई मानते हैं, चाहे पेटवाड़ हो, वो चाहे बास हो, चाहे खांडा हो, चाहे पुट्ठी हो, क्योंकि मुझे हर गांव का अंदर का पता है। मैंने उनकी गलियां बनवाई हुई हैं, मैंने खेतों की चीज़ कराई हुई मेरे पिताजी के साथ खुद भी। तो हम जब होंगे तो हमने कभी भी अपना घर नहीं भरा, ये मैं एक दावा कर सकता हूँ कि ऐसा कोई होया ही नहीं जिसने जो ऐसे हों। हमने कभी घर नहीं भरा। जी बिल्कुल, बिंदास हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति की बात करें या फिर विशेष तौर से नारनौंद की राजनीति की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा खेला हो गया। सबसे पहले बिंदास हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पारिवारिक रिश्तों को निभाते हुए और वहीं राहुल गांधी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए एक टिकट में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और वो चेहरा जो आप अभी मेरे साथ देख पा रहे हैं और तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। भाजी क्या रहेगा? अरे भाई इस तीनों है 1000% जाए उसी योग्य है जो सानू काम करे और 8,500 सीधे और सीधे लगाओ 8 में 1000 तो ऊपर एक वोट ले लें। क्या रहेगा बाबूजी? बात साहब एक तरफा होगा इलेक्शन अब्बास में, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। हरियाणा में दूसरा नंबर पर रहेगा, पहला नंबर हुड्डा, दूसरा नंबर जसपाल संधू। जसपाल संधू हरियाणा में? हाँ, दूसरा नंबर 90 की 90 मत है।
यही रहेगा जी, दूसरे नंबर पर रहेगा। हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पहला नंबर जीत होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दूसरा नंबर भाई जसपाल की जीत होगी। पूरा हरियाणा में हम दावे के साथ कहते हैं 50,000 प्लस वोटों से बासा हुआ है। हल्का में 50,000 प्लस वोटों से हम दावा करते हैं। ये तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं और तमाम लोगों का ये साफ तौर से कहना है कि अब की बार नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इनके ऊपर विश्वास करती है और उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद जो सबसे बड़ी जीत होगी वो डॉक्टर जसपाल सिंह की होगी। और डॉक्टर जसपाल सिंह भी अपनी टिकट को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे ही लिस्ट आती है और उस लिस्ट के अंदर डॉक्टर जसपाल सिंह का नाम कहां पर मिलता है, और अगर नाम मिलता है तो तमाम नारनौंद हलके की जनता बेसब्री से उस समय का इंतजार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।